हमने अपना मुल्क ही दो कौमी नजरिए पे बनाया। ये मुल्क बना ही मजहब के नाम पे। तो आप कैसे पढ़ा सकते थे कि औरंगजेब आलमगीर एक जालिम हुक्मरान था? हाँ, ये तो बात है। अब देखे ना, ऐसे तो अब मैं सिखों के गुरुओं को उसने दीवारों में चुनवा दिया। पाकिस्तान में गद्दारी का जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ पाकिस्तान बनने के बाद, वो आपको पता है किस पे हुआ? शेख मुजीबुर रहमान। नहीं नहीं, अच्छा। सबसे पहले जिसे गद्दार डिक्लेयर किया गया वो थे शेर बंगाल फजले हक, जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी 1940 में। तो बहुत झूठ पढ़ा दिया ना। मकसद हमने तो ये किया, अरे सिलेबस में ये जनरल जियाउल हक से पहले था सब कुछ। अच्छा, ये सब चीजें थी, जो मैंने आपने फिर इसी वजह से तो पढ़ी है, तो आपको नहीं नहीं, कहीं तो पढ़ी है ना। मुझे तो वो किताबें याद है जिसमें बुद्धा की तस्वीर होती थी, पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में। मेरे यस अशोक की लाट की जो तस्वीर है वो होती थी। और फिर बताया जाता था कि चंद्रगुप्त मौर्य खानदान ने किस सन से लेकर किस सन तक हुकूमत की। हिंदुओं की अपनी मुकद्दस किताबों में अटक का नाम जो है वो अटका लिखा हुआ है। ठीक है। और उनका अकीदा ये था कि इस दरिया के दूसरी जानब राक्षस रहते हैं, राक्षस तो शैतान रहते हैं। तो जो इस दरिया को अबूर करेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। किसी हिंदू हुक्मरान ने दरिया अटक क्रॉस नहीं किया। मगर जब रंजीत सिंह पंजाब का हुक्मरान बना तो अब रंजीत सिंह तो हिंदू नहीं था, ऐसे ही है। ठीक है, वो सिख था। तो वो तो दरिया अटक क्रॉस कर गया, उसने तो काबुल फतह कर दिया, उसने तो छितर मार मार के सारे राक्षस जो थे वो बुला दिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान की जो किताबें हैं इनको 1950 के दशक में बदल दिया गया था। और ये हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं एक पाकिस्तानी व्यक्ति जिन्होंने वो सारी किताबें पढ़ी हुई हैं जिसको बदला जा चुका है। और आजकल की जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो भारत से नफरत वाली हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ये बता रहे हैं। तो पहले हम लोग उनकी बातें सुनते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। जात पात और बरादरी और नस्ल और रंग की बुनियाद पर तकसीम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा खित्ता जो है ये रोशन ख्यालों का एक खित्ता बनेगा, ये रैशनलिस्टों का एक खित्ता बनेगा। और ये उन लोगों का बनेगा कि जिनका माजी बड़ा ताबनाक है और हम उस माजी से को तकसीम करना चाहते हैं। हम उस माजी को भी हिंदू और मुस्लिम माजी में तकसीम करना चाहते हैं, जबकि जोग्राफिया तकसीम हो जाते हैं, माजी तकसीम नहीं होते। ठीक है, डीएनए चेंज नहीं होते। और क्या हिंदुस्तान का कोई तारीखदान जलालुद्दीन अकबर को तारीख से निकाल सकता है? क्या हिंदुस्तान का कोई हिस्टोरियन इस बात से इनकार कर सकता है कि शहनशाह जहांगीर जो है वो जोधा भाई का बेटा था, जो कि एक हिंदू राजपूत खातून थी और एक मुसलमान से शादी के नतीजे में वो बच्चा पैदा हुआ और हिंदुस्तान का हुक्मरान रहा, जहांगीर द मैग्निफिसेंट उसे। और खास तौर पे अगर बात करें पाकिस्तान का कोई हिस्टोरियन ये बात डाल दे कि भाई जो हमने आज़ादी ली, अंग्रेजों से आज़ादी ली, उसमें हमने तो बहुत झूठ पढ़ा दिया ना। मकसद हमने तो ये किया कि इस्लामिक स्टडीज एंड पाकिस्तान स्टडी विल बी टॉट एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। वाई क्यों होगा ऐसा? कंपल्सरी सब्जेक्ट क्यों होगा? आप क्यों हमें कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और फिर अपनी मर्जी का पढ़ाएंगे? ठीक है। तो तारीख तो मसख हुई है और हर दौर का हुक्मरान अपने जाती मौरख रखता है। ठीक है। और वो मौरख जो है वो जो तारीख लिखते हैं उसके नतीजे में फिर 100, 200, 400, 500 साल बाद नस्लों के दरमियान इख्तलाफ होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और ये मामलात होते हैं। मगर इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज हमने उम्मीद करनी है तो अपने बच्चों से करनी है। और अपने बच्चों से मुराद पाकिस्तान के बच्चे नहीं हैं, दुनिया भर के बच्चे हैं। उसमें हिंदुस्तान के बच्चे भी हैं, उसमें पाकिस्तान के बच्चे भी हैं, श्रीलंका के बच्चे भी हैं, अफगानिस्तान के बच्चे भी हैं, उसमें कश्मीर के बच्चे भी हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लें जो हैं वो एक पुरअमन माहौल में जिंदगी गुजारे। दुश्मन के बच्चे जिन्हें हम दुश्मन कहते हैं, या हमारे बुक्स में हमारी हिस्ट्री में बताया गया जी हिंदुस्तान दुश्मन है, ये नेबर कंट्री इंडिया दुश्मन है, उनके बच्चे तो पढ़ के वो आईटी में आके निकल के वो दूसरी फील्ड में इस टाइम बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ जो हैं वो हमें इंडियन नजर आते हैं। हमने अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया? सवाल अहम बात यह है कि जब ये तराना लिखा गया, मेजर साहब जिन्होंने लिखा मैं जानता हूँ, और जब ये कंपोज हुआ और जब ये मंजर आम पर आया तो डेफिनेटली बड़ा खूबसूरत लगा सुनने में।
उसका रिदम बहुत खूबसूरत था, मगर हकायक से बरक्स था। हमने अपना मुल्क ही दो कौमी नजरिए पे बनाया, ये मुल्क बना ही मजहब के नाम पे। तो आप कैसे पढ़ा सकते थे कि औरंगजेब आलमगीर एक जालिम हुक्मरान था? हाँ, ये तो बात है। अब देखे ना, ऐसे तो अब मैं सिखों के गुरुओं को उसने दीवारों में चुनवा दिया, ठीक है ना। तो वो और उसने एक फतावा आलमगीरी लिखवाया, और उसकी ख्वाहिश थी कि इसका दर्जा जो है नाउजुबिल्लाह माज़ल्लाह कुरान के बराबर आ जाए, यानी कि इसकी इतनी अहमियत हो जाए। और आज उस किताब को कोई देखना भी पसंद नहीं करता। तो मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूँ कि तारीख को मसख हुक्मरान करते रहे अपने मुफादात के लिए, और ये दोनों तरफ से होता है। मगर उधर चूंकि एजुकेशन ज़्यादा थी, और आज भी है, जिसके नतीजे में वहाँ अगर जब आप कुछ झूठ बोलते हैं तो आप पकड़े जाते हैं। इधर जब आप झूठ बोलते हैं तो उस झूठ का दिफा करने वाले बीसियों इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वही पढ़ा होता है। ऐसे ही जैसे आप पढ़े या वे असी या और दूसरे नंबर पे एक कंसेप्ट ये भी आ जाता है ना, लेट्स सपोज जैसे आपने बात की जहीरुद्दीन बाबर की, या किसी भी XYZ किसी भी हम मुस्लिम जो पास के लीडर हैं या पास की एक पर्सनैलिटी है, उसके बारे में कोई बात करें, वो कहेंगे यार ये तो मुसलमानों के बारे में बात कर रहा है, जबकि वो ये नहीं समझता कि नहीं यार ये हिस्ट्री की बात कर रहा है। नहीं, देखिए बात ये है कि ये जो लोग हैं, अलेक्जेंडर तो मुसलमान नहीं था, तो हम अलेक्जेंडर का जो मुकाबला है वो राजा पोरस से हो रहा है, तो हम तो बरमला कहते हैं कि राजा पोरस हमारा हीरो है। हम तो सिकंदर आजम को कभी भी अपना हीरो नहीं लिखते, हम तो उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी नहीं लिखते। अच्छा, हाँ, यस। मगर चूंकि हमारी जुबानों पे है, हमें बचपन से पढ़ाया गया कि सिकंदर आजम, तो वो सिकंदर आजम हमारे जहनों में बैठ गया हुआ है। अदरवाइज हम नहीं कहते। इसके अलावा यहाँ पे अशोक इतना बड़ा हुक्मरान हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य फैमिली है, वो इस्लाम से बहुत पहले यहाँ के हुक्मरान थे। तो जो मजे की बात है वो सोचने वाली ये है कि हमारे सिलेबस में ये जनरल ज़ियाउल हक से पहले था सब कुछ। अच्छा, ये सब चीजें जो मैंने आपने फिर इसी वजह से तो पढ़ी है, तो आपको नहीं कहीं तो पढ़ी है ना। मुझे तो वो किताबें याद है जिसमें बुद्धा की तस्वीर होती थी, पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में। यस, अशोक की लाट की जो तस्वीर है वो होती थी, और फिर बताया जाता था कि चंद्रगुप्त मौर्य खानदान ने किस सन से लेकर किस सन तक हुकूमत की। फिर अशोक के बारे में बताया जाता है कि वो हुक्मरान कैसा था, फिर उसने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी, कत्ल व गारतगरी की, और उसमें बहुत से बुद्धिस्ट उसने कत्ल कर दिए। उसको उसे रंज था, दुख था, और उसके बाद वो ठीक है, यानी ये फिर उसके बाद ये चेंज किया गया 77 के बाद, चूंकि आपने अफगान जंग लड़नी थी, आपको मुस्लिम वॉरियर चाहिए थे, सो आपने इसकी हवाओं और फजाओं तक को तालबानी कर दिया, और उसके नतीजे में हम सफर कर रहे हैं। एक ऊंट की टांग कटी थी ऊंटनी की, वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल था, लेकिन बलूचिस्तान में कितने लोगों की जाने गई हैं, 110, 120, 30 की, उसके ऊपर तो कोई मतलब पंजाब से आपको लगता है कि पंजाब में प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है? सवाल यह है कि जब पंजाबी ही उधर कत्ल हो रहा होगा तो पंजाब से आप कैसे तवक्को करते हैं कि वो इनके लिए आवाज़ उठाएंगे? अगर ये चाहते हैं कि पंजाब इनके लिए आवाज़ उठाए तो उन्हें आके पंजाब के लोगों से बात करनी चाहिए थी। इन्हें यहाँ आके हमारी दरसगाहों में लेक्चर देने चाहिए थे, गुफ्तगू करनी चाहिए थी। लेकिन वो इस्लामाबाद गए, उन्होंने प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट किया, वो मैंने भी कवर किया था। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि दो कौमी नजरिए के ऊपर पाकिस्तान को बनाया गया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पहली बार भाषण दिया था तो ये कहा था कि पाकिस्तान बन गया है, मुसलमानों के लिए बना है, लेकिन यहाँ पर जो लोग भी रहते हैं वो उसको अपना देश समझ कर रह सकते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना की मौत होती है उसके बाद में पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री बदल जाती है। किताबों के अंदर जो हिस्ट्री लिखी होती है, जो सही हिस्ट्री होती है, जो अशोक सम्राट को लेकर या भारत का जो भी इतिहास रहा है, पाकिस्तान तो पहले भारत का ही हिस्सा था, तो जो भी इतिहास था वो पाकिस्तान का, वो भारत वाला इतिहास था, तो उसको मिटाकर इन्होंने 1947 से ही अपना इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब किस तरीके से पाकिस्तान बनने की बात शुरू हुई, किस तरीके से उसकी मीटिंग हुई, यही पाकिस्तान का इतिहास बन के रह जाता है। इसके अलावा जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत थी उसको इनकी किताबों के अंदर डाला गया कि जब बंटवारा हुआ तो मुसलमानों को मारकर रेल में जो है फेंक दिया जाता था और वही रेलगाड़ी यहाँ पर आती थी, जबकि ऐसा दोनों तरफ से हो रहा था, ये वहां पर नहीं बताया जाता है। हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि भैया ये दोनों तरफ से चीजें हो रही थी, दंगे भड़क गए थे जिसकी वजह से लोग जो है मारे गए, और ये बहुत ही निंदनीय घटना थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है कि जो हिंदू और सिख थे वही लोग जो है मुसलमानों को मार रहे थे, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि जब पाकिस्तान के बच्चे बात करते हैं तो बहुत ज्यादा नफरत उनके दिमाग के अंदर भरी रहती है। इसके अलावा जो भी इतिहास की बात कर रहे हैं ये बहुत ही न्यूट्रल बात करते हैं, लेकिन अगर आप इनकी बातों के ऊपर ध्यान देंगे तो आप साफ साफ पता चल जाएगा कि जो ये इतिहास
बदला गया था उसका खामियाजा पाकिस्तान के लोग भुगत रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अलग अलग जो तहरीकें चल रही, जैसे सिंध के अंदर जो डाकू हैं लगातार इनकी आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं, और जो केपीके एरिया है, खैबर पख्तून एरिया है, वहां पर टीटीपी अपना एक उपद्रव मचाकर रखी हुई है। इनकी आर्मी उसको भी नहीं संभाल पा रही है। जो सो कॉल्ड पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी है पूरी दुनिया के अंदर, वो डाकुओं को नहीं संभाल पा रही है, टीटीपी के जो आतंकवादी हैं उनको नहीं संभाल पा रही है। और बलूचिस्तान के अंदर जो बीएलए आर्मी है जो बहुत ही बहादुरी से पाकिस्तान सेना का मुकाबला करती है, उनको नहीं संभाल पा रही है। लेकिन नंबर 1 पूरी दुनिया के अंदर इनकी आर्मी है। अब इस तरीके की एजुकेशन जब पाकिस्तान के लोगों को मिलेगी जिसमें सिर्फ नफरत पढ़ाई जाती है, भारत से नफरत करना, पूरी दुनिया से नफरत करना और इस्लाम के बारे में ज्यादा पढ़ाना, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी वैसा ही निकलेगा। और जो प्रोडक्शन निकल रहा है उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लोग भीख मांगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।